नाज़रीन, अगर हम सऊदी अरब पर नज़र दौड़ाएं तो सिर्फ चंद हिस्से को छोड़कर हमें हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है, क्योंकि वो मुल्क है जहाँ पर एक भी दरिया नहीं बहता। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ ना तो जमीन के नीचे पानी है और ना तो जमीन के ऊपर। और सऊदी अरब के पास पीने के पानी के कुदरती ज़राए भी मौजूद नहीं है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि कुदरती ज़राए ना होने के बावजूद भी सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मुल्क में रेत ही रेत हो तो आखिर वो इतना पानी कहाँ से लाता है। अब जान लो कि वीडियोस देखने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, सऊदी अरब में हर साल लाखों करोड़ों लोग हज करने आते हैं और उम्रा करने वाले ज़ायरीन का सिलसिला तो पूरे साल चलता ही रहता है। चूँकि मुसलमान अपनी इबादत को शुरू करने से पहले वुज़ू करते हैं और अपने आप को पाक करते हैं, और यही वो वजह है कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, किसी भी मुल्क में पीने के पानी के सिर्फ 3 ही नेचुरल सोर्सेज होते हैं। पहला ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर से बोरिंग करके निकाला जाता है। दूसरा नदी, तालाब या झील का पानी, और तीसरा बर्फ की शक्ल में जमा हुआ पानी, जो ज्यादातर सिर्फ ठंडे मुल्कों में ही पाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सऊदी अरब के पास इन तीनों में से एक भी सोर्स मौजूद नहीं है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब में पीने का पानी कभी था ही नहीं, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब सऊदी अरब में सैकड़ों ऐसे कुएं हुआ करते थे जहां से लोग पीने का पानी निकालते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहां से पीने का पानी ही खत्म हो गया। नाज़रीन, ये बात है 1970 की, जब सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को खेती करने के लिए तैयार किया और गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहाँ के लोगों ने खेती की और कुएं खोदने शुरू कर दिए और उनमें से बहुत सारा पानी भी निकाला। लोगों की अनथक मेहनत ने सऊदी अरब की रेतीली जमीन पर हरे भरे गेहूं के खेत खड़े कर दिए। ये दौर सऊदी अरब के सबसे अच्छे या फिर सबसे बुरे दौर में से एक था। नाज़रीन, सऊदी अरब के लोगों ने बहुत ही शदीद मेहनत की, जिसकी वजह से सऊदी अरब गेहूं एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क बन गया। अपने मुल्क को खेती की वजह से कामयाब होता देखकर सऊदी गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना पूरे के पूरे रेगिस्तान को ही खेती वाली जमीन में बदल दिया जाए। लेकिन अफसोस के रेगिस्तान पर उगने वाले इस हरे भरे खेत ने सऊदी अरब की जमीन में मौजूद सारा का सारा पानी अपने अंदर जज्ब कर लिया और साल 2008 तक वहाँ पर मौजूद आखिरी पानी का कुआं भी खुश्क हो गया। सऊदी अरब के पास जमीन में मौजूद पानी तकरीबन खुश्क हो चुका था। वहाँ पर नदियाँ तो बहती नहीं थी और ना ही वहाँ बारिश होती थी। और फिर यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक सऊदी अरब और उसकी प्यास की जंग। नाज़रीन, ऐसे हालात में सऊदी अरब ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए अपने आस पास झांकना शुरू कर दिया और वहाँ के रिसर्चर्स ने सिर्फ एक ही बात को जाना कि उनका मुल्क 3 तरफ से समंदरों से घिरा हुआ है। एक तरफ इंडियन ओशियन, दूसरी तरफ रेड सी और तीसरी तरफ गल्फ ऑफ खम्बर। नाज़रीन, सऊदी अरब को हर कीमत पर पीने के लिए पानी चाहिए था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि समंदर के पानी को डायरेक्ट पीने से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। नाज़रीन, अब सऊदी अरब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि कैसे भी करके पानी को पीने के लायक बनाया जाए, कैसे भी करके समंदर के पानी में से नमक को अलग करके अपनी 4 करोड़ से भी ज्यादा आबादी की प्यास बुझाई जाए। नाज़रीन, सऊदी अरब के पास समंदर के पानी को पीने के लायक बनाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे। पहला ये कि एक बड़ी सी छलनी से समंदर के पानी को छाना जाए, जिसके जरिए नमक पीछे ही रह जाए और साफ पानी छनकर आ जाए। लेकिन ऐसा करके इस पानी को साफ बनाना बहुत ही मुश्किल था। और दूसरा तरीका ये था कि पानी को बहुत ज्यादा हीट दी जाए ताकि नमक नीचे ही रह जाए और साफ पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ जाए। और यही भाप सऊदी अरब 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की प्यास बुझाने के लिए तैयार करने लगा। नाज़रीन, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में सऊदी अरब ने अपने मुल्क में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसेलिनेशन प्लांट बना दिया। और सऊदी अरब में आज के वक्त के लिहाज से हर रोज 30.3 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से
الگ کر کے پینے لائق بنایا جاتا ہے۔ اگر اس پانی کو لیٹر میں ناپا جائے تو یہ 3 ارب لیٹر سے بھی زیادہ بنتا ہے، اور سعودی عرب 3 ارب لیٹر سے بھی زیادہ سمندری پانی کو پینے لائق بنانے کے لیے ہر روز تقریباً 30 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، یعنی سال بھر کے تقریباً 10,950 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنا مہنگا پانی ہونے کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں کی امیری ختم ہی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سعودی عرب جس پانی کو پینے لائق بناتا ہے اس کا زیادہ تر استعمال وہاں کے کھیتوں، وہاں کے باتھ رومز اور اس سے بھی زیادہ وہاں کی مسجدوں میں وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پانی کے بے تحاشا خرچ کی وجہ سے سعودی عرب نے گیہوں کی کھیتی پر ہمیشہ کے لیے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسی طرح آپ ہم سے بار بار ملتے رہیں۔